चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए, ये हाल हमारे हमसाया मुल्क भारत का है। वो बुजदिल भारत जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है उसको अब से 36 घंटे पहले निशाना बनाया था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स शो किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया और भारत के त्यारे जो हैं वो मार गिराए थे, तो उसके बाद जो भारत की चेक पोस्ट हैं अक्रॉस द एलओसी, वहां पर सफेद झंडे जो हैं वो लहराए गए थे और कहा गया था कि जनाब हमारी बस हो गई है। लेकिन फिर अगेन जनाब जो गुज़श्ता रात है, इस रात के अंदर भारत ने पाकिस्तान के जनाब जो जवान थे उनको अगेन ललकारा है। और इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेवलप हुई है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो मजीद इनकाद है वो खतरे के अंदर पड़ चुका है। और दो खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी जनाब जो मुलाकात है वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ चल रही है। और फॉरेन प्लेयर्स को जनाब जो ब्रीफिंग है वो मोहसिन नकवी साहब और जो मोहसिन नकवी साहब की टीम है वो PSL 10 के हवाले से और जो उनका सेफ एग्जिट हो सकता है उसके हवाले से उनको दी जा रही है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जनाब जो हमारा नापाक दुश्मन है उसने PSL 10 को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पहुंचा दिया है। सो ऑल इन ऑल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या कुछ चल रहा है और उसके बाद जो PSL है उसका इनकाद किस तरह से खतरे में पड़ा है, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब जो सादिक साहब हैं और आपको पता होगा ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने खबर शेयर की और इनके मुताबिक फॉलोइंग एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, a report states that David Willey and Chris Jordan have told their franchise Multan Sultans that they wish to leave for home as their team is already out of the playoffs and they have only one match remaining. So हम सबको पता है कि मुल्तान सुल्तान्स जो पिछले 4 सीजन्स में PSL का फाइनल खेल रहे थे उन को जनाब इस सीजन में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है और वो PSL के जो प्ले ऑफ हैं उनके लिए चूंकि क्वालिफाई नहीं कर सकते और उनका आखिरी मैच रिमेनिंग है। तो सच सादिक साहब के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन, जिन दोनों का ताल्लुक इंग्लैंड से है, इन्होंने ये कह दिया कि जनाब वो जो लास्ट मैच है मुल्तान सुल्तान का वो नहीं खेल सकते। और इसके बाद जनाब औरंगजेब यूनुस साहब, अगेन वन ऑफ द क्रेडिबल जर्नलिस्ट, इन्होंने खबर शेयर की है कि जनाब पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान सुपर लीग पर स्याह बादल, ओवरसीज खिलाड़ियों का मुल्तान में मैच खेलने से इनकार, 11 मई को मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच अब रावलपिंडी मुंतकिल होने का इम्कान है। और इसके बाद इन्होंने ही जनाब जो सेकंड खबर शेयर की है उसके मुताबिक बिग ब्रेकिंग, पाक भारत कशीदगी, PSL का आज होने वाला कराची और पेशावर जलमी का मैच मुलतवी होने का इम्कान। और आगे इन्होंने जराए जो हैं वो लिखे। देन अगेन जो लेटेस्ट इन्होंने खबर शेयर की उसके मुताबिक PSL इंतजामिया का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी, PSL के बकिया मैचेस जारी रहने के इम्कान कम, हतमी फैसला इजलास में किया जाएगा। और इसके बाद जनाब जो क्रिकेट रूम है इनके मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में ओवरसीज खिलाड़ियों से अहम मुलाकात जारी। जराए के मुताबिक PCB की पहली तरजीह ओवरसीज खिलाड़ियों को चार्टर्ड तारे के जरिए फौरी तौर पर दुबई मुंतकिल करना है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर फैसला जेरे गौर है। सो जनाब जो आज एक नई खबर सामने आई थी जिसमें मुबैना तौर पर ये इंडिकेशन मिली थी कि रावलपिंडी में जो ड्रोन है उसके थ्रू जनाब जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो मजीद खराब हुई और PSL की जो इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो हरकत में आए और फिर जनाब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको सेफली मुल्क से निकालने और उनको जनाब कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें आपकी जानों को कुछ नहीं होगा, तो जनाब उनको ब्रीफिंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जनाब खबर है उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज के ऊपर जो ड्रोन है, जासूसी ड्रोन्स भी और दूसरे ड्रोन्स जो हैं वो जनाब देखे भी गए हैं। उनको पाकिस्तान की जो जनाब सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने मार भी गिराया है। लेकिन अब
सूरत हाल मजीद खराब होने जा रही है और सिर्फ पीएसएल पोस्टपोन नहीं होगी, पाकिस्तान भी अब जनाब भारत को, जो भारत की जुबान है, जो गुंडागर्दी आरएसएस के और हिंदुत्व नजरिया रखने वालों ने फैलाया ना, अब इसी गुंडागर्दी के साथ जो जवाब है वो पाकिस्तान भी देगा। और पाकिस्तान के इस जवाब की वजह से ही पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अब चूंकि सूरत हाल जो है वो मजीद विद एवरी पासिंग सेकंड जो है वो खराब होगी, तो हम जनाब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको सेफली जनाब अपने मुल्क से दुबई मुंतकिल कर दें ताकि उनके ऊपर किसी किस्म की जो आंच है वो ना आ सके, और उसके बाद हम जनाब भारत को उसकी जुबान में जवाब देकर बताएं कि ये आपने जो गुंडागर्दी की हुई है इसका जवाब हमें अच्छी तरह से देना आता है। और इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज जिसका आगाज 25 मई से होना है, उसके हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो भी मुलतवी हो सकती है या फिर जो वेन्यू है वो चेंज हो सकता है। पाकिस्तान ने इनिशली फैसलाबाद के अंदर जो जनाब बांग्लादेश सीरीज के मैचेस हैं वो शेड्यूल किए गए थे, लेकिन चूंकि सूरत हाल जो है वो आप लोगों के सामने है, भारत की गुंडागर्दी आप लोगों के सामने है, और भारत की जो 2 नंबरी है कि बॉर्डर के ऊपर जब पाकिस्तान के फौजी इनको जवाब देते हैं तो वहां पर सफेद झंडा जो है वो लहरा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तो अमन चाहते हैं, हम ये जंग नहीं चाहते। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको बार बार भारत की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। जब जनाब लास्ट नाइट निशाना बनाया गया तो वो भी सिविलियंस थे, और फिर जनाब जो अब रात गुजरी है उसमें भी सिविलियंस को, और आज दिन में भी जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। सो अब जनाब जो कुछ डेवलपमेंट हुई है उसकी सूरत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन होने के जो इम्कानात हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर तो जनाब जिस तरह से इसहाक डार साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान एक राब्ता जो है वो हुआ है, तो उस सूरत में अगर जो जनाब एस्केलेशन है उससे दोनों मुल्क पीछे हटते हैं तो उसी सूरत में पीएसएल और आईपीएल जो है वो आगे चल सकते हैं, वरना पाकिस्तान और आईपीएल इन दोनों के ऊपर फौरी तौर पर जो फुल स्टॉप है वो लग सकता है। इसके अलावा अगर खास तौर पर भारत के आईपीएल की बात की जाए तो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वहां पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स का जो मैच है वो शेड्यूल किया गया था, और इसके बाद मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स का सामना करना था अगेन धर्मशाला के स्टेडियम में। लेकिन जो भारत के अंदर से इतला सामने आई है उनके मुताबिक अब पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो मैच है वो जनाब अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जनाब अगर पाकिस्तान का जो पीएसएल है उसको डेंट पड़ रहा है तो इसके साथ ही जो आईपीएल है उसको भी डेंट जो है वो पाकिस्तान डाल सकता है। अगर पाकिस्तान ने भारत की तरह जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर एट एनी कॉस्ट जो भारत है वो अपने आईपीएल को मुलतवी करेगा, या फिर जो वेन्यूज हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर से कई गुना दूर जो है वो ले जाएगा। जैसे कोलकाता के अंदर वेन्यू हो सकता है, लेकिन फिर अगेन प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को साथ मिला लिया और बांग्लादेश जो है वो भी जो उनकी करंट गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा नजदीक है। सो भारत की जो रवायती हटदर्मी है उसकी वजह से जो क्रिकेट है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो आने वाले दिनों में पहुंच सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।